Very good afternoon, class. We were doing the advantages of accounting. Accounting के advantages पढ़ रहे थे हम लोग last lecture में. We did 3 of them. First was financial information about the business. Second was replaces memory, and third was facilitates cooperative study. Now, fourth one is facilitates settlement of tax liabilities. Facilitates settlement of tax liabilities. Let us discuss this. Okay. Sometimes what happens, on the basis of the during the year what you have made sales, what you have earned profit, you calculate some tax. आप क्या करते हो, अपना टैक्स कैलकुलेट करते हो. टैक्स हमेशा प्रॉफिट पे देना पड़ता है. और नाउ देर इज़ न्यू टैक्स दैट इज़ GST. यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट इट. तो दैट इज़ मेड ऑन द सेल्स के बेसिस पे वो भरना पड़ता है. ठीक है, आपकी जितनी सेल्स है उसका कुछ परसेंटेज यू हैव टू पे फॉर GST, एंड ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट यू हैव टू पे इनकम टैक्स. सो सपोज यू हैव कैलकुलेटेड टैक्स, यू हैव टू कैलकुलेट टैक्स एंड यू हैव टू पे इट ऑफ. तो आपने पे कर दिया. देन गवर्नमेंट ऑब्जेक्ट्स दैट इट इज़ द रॉन्ग टैक्सेशन. आपने ये रॉन्ग कैलकुलेट किया, गवर्नमेंट ने ऑब्जेक्ट कर दिया और आपके ऊपर पेनल्टीज लगा दी, आपके ऊपर फाइन्स लगा दिए. सो इफ़ यू हैव मेड डन प्रॉपर अकाउंटिंग वर्क, यू कैन प्रेजेंट टू देम एज एन एविडेंस. आपने अगर पूरा अकाउंटिंग किया है तो यू कैन प्रेजेंट देम कि सी दिस, वी हैव द एविडेंस ऑफ अकाउंटिंग, वी हैव कैलकुलेटेड द टैक्स प्रॉपरली एंड प्लीज़ रिमूव आवर फाइन्स एंड पेनल्टीज. तो आप अपने फाइन्स एंड पेनल्टीज से बच सकते हैं और आप उनको एज ए एविडेंस प्रेजेंट कर सकते हैं आपके अकाउंटिंग का. ओके, नेक्स्ट इज फैसिलिटेट्स लोन. ओके, while giving loan, bank requires your financial परफॉर्मेंस ऑफ प्रीवियस ईयर. आपको लोन देने से पहले बैंक आपकी पिछले सालों की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखती है. आपकी इंडिविजुअल कितनी कैपेसिटी, आपके पास इंडिविजुअल कितनी एसेट्स है, आपके पास कितनी आपकी कैपिटल है, आपके पास कितना पैसा है, दैट द बैंक वुड लाइक टू नो बिफोर गिविंग यू लोन, सो दैट इट विल मेक श्योर दैट यू विल बी एबल टू पे ऑफ द बैंक्स लोन और नॉट. ठीक है. सो फॉर टेकिंग लोन ऑल्सो यू नीड टू, सो ये सब इन्फॉर्मेशन कहाँ से आएगी? इफ़ यू हैव मेड प्रॉपर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, आपने प्रॉपर अकाउंटिंग की है तो आप अपने बैंक को प्रेजेंट कर सकते हैं कि मेरे पास इतनी कैपिटल है, आई हैव दिस मच अमाउंट ऑफ कैपिटल, आई हैव दिस मच अमाउंट ऑफ माई एसेट्स. ओके, आई हैव नो प्रीवियस लोन्स, मेरे पास पहले का कोई लोन नहीं है. ठीक है, मेरे ऊपर कोई ज़्यादा लाइबिलिटी नहीं है. सो दैट बैंक कैन ईजिली गिव यू लोन. बैंक आपको फिर ईजिली लोन दे देगा. अदरवाइज इफ़ यू विल नॉट प्रोवाइड द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ योर्स टू बैंक, बैंक विल नॉट गिव यू लोन. येस, बैंक विल नॉट गिव यू लोन. अगर आपके पास प्रॉपर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हैं तो ही बैंक आपको लोन प्रोवाइड करेगी, अदरवाइज नहीं प्रोवाइड करेगी. ओके, देन नेक्स्ट इज एविडेंस इन अ कोर्ट. एविडेंस इन कोर्ट. ओके, समटाइम्स व्हाट हैपन्स दैट यू हैव मेड अ सेल्स टू समवन. आपने किसी को कुछ सामान बेचा ऑन क्रेडिट, यू हैव मेड सेल्स ऑन क्रेडिट एंड द अदर पर्सन इज टेलिंग दैट ही विल नॉट पे यू द अमाउंट. अगले बंदे, आपने उसको उधार में सामान कुछ बेचा है, नाउ ही इज़ टेलिंग दैट ही विल नॉट पे यू द अमाउंट एंड ही इज़ टेलिंग दैट यू हैव नॉट डन सेल्स टू हिम. वो साफ मना कर रहा है कि आपने कोई सेल्स नहीं करी, उसको मैं पैसा नहीं दूंगा, वो मना कर रहा है. सो नाउ व्हाट यू विल डू? इफ़ यू हैव प्रॉपर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, ओके, आपने प्रॉपर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन करे हैं, देन यू कैन sue him in court and you can provide the evidence as your evidence of your accounting that you have done and make him pay you the money. आप अपना एज एविडेंस के तौर पे अपने अकाउंट्स कोर्ट में बता सकते हैं अगर प्रॉपरली मेंटेन है तो, और उसको लायबल कर सकते हैं आपको पेमेंट करने के लिए. ओके, सो दीज वर द एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग. हमने बहुत सारे एडवांटेजेस देख लिए अकाउंटिंग के. दे आर मैनी मोर, और भी बहुत सारे हो सकते हैं, बट मेन ये एडवांटेजेस है. ठीक है. नाउ देयर आर टू साइड्स ऑफ द कॉइन लाइक हेड्स एंड टेल्स. सो जिस चीज़ के एडवांटेज होंगे उसके कुछ ना कुछ लिमिटेशंस भी होंगे. हर चीज़ के कुछ ना कुछ लिमिटेशंस और एडवांटेजेस होते हैं. सो लेट अस नाउ रीड द लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग. सो फर्स्ट लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग इज accounting is not fully exact. Accounting is not fully exact. Okay, we have learned till now that हम लोग वही चीज़ रिकॉर्ड करते हैं, we record transaction that have some evidence. उसका कोई एविडेंस होगा, उसका कोई कुछ होगा कि एक्चुअल में वो ट्रांजेक्शन हुआ है, तो ही हम लोग उसको रिकॉर्ड करेंगे. ऑब्वियस सी बात है, अगर आपके पास सेल्स का वाउचर है देन ओनली यू विल बी एबल टू रिकॉर्ड द सेल्स. इफ़ यू हैव परचेज बिल देन ओनली यू विल बी एबल टू रिकॉर्ड द परचेज. बट
There are certain transactions that are that are done on the basis of estimation. कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन होते हैं जो एस्टिमेशन पे भी करने पड़ते हैं अकाउंट्स में. यस, जिसका कोई एविडेंस नहीं है, सिर्फ ऐसे ही फोरकास्टिंग के बेसिस पे आप एस्टिमेट करते हैं कुछ और आपको करना पड़ता है. फॉर एग्जांपल, यू नीड टू एस्टिमेट द यूजफुल लाइफ ऑफ योर एसेट्स. मतलब आपको ये एस्टिमेट करना पड़ता है कि आपकी फिक्स्ड एसेट्स है वो कितने साल चलेगी. यस, यू नीड टू एस्टिमेट दैट, क्योंकि उस बेसिस पे आपका डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होता है हर साल का. ओके, डेप्रिसिएशन मतलब हमने पढ़ा है रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स. तो हर साल कितनी वैल्यू रिड्यूस होगी वो कैलकुलेट करने के लिए वो क्या करते हैं, हर ईयर पे इक्वली डिवाइड कर देते हैं. तो हर ईयर में इक्वली डिवाइड करने के लिए फर्स्ट यू नीड टू नो कि आपके एसेट्स कितने साल चलेगी. सपोज योर एसेट्स ऑफ 1 लाख एंड यू एस्टिमेटेड दैट इट विल वर्क फॉर 10 ईयर्स, 10 साल चलेगी. तो यू कैन कैलकुलेट कि ओके 10,000 पर ईयर आई विल पुट एज डेप्रिसिएशन. हर साल 10-10 हज़ार वैल्यू कम करूँगा तो 10 ईयर के बाद उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी. ओके, दिस इज़ यू हैव टू एस्टिमेट. अब हो सकता है कि वो एसेट 10 साल की जगह 5 साल ही चले, हो सकता है 10 की जगह 15 भी चले. So this is just an estimate. So full accounting, whole accounting is not fully exact. Accounting is not fully exact. There are some estimations to be made. Okay. Now, second is unrealistic information. Unrealistic information. Okay. First, what is this unrealistic information? क्या होती है? All the information in account are not real. Yes, all the information in accountancy are not real. क्योंकि अकाउंटिंग जो होते हैं ना, कुछ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स पे चलते हैं, कुछ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं, उसके बेसिस पे अकाउंटिंग होती है. और उसमें से एक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट ये बोलता है, उसका नाम है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट. देयर इज अ गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट विच टेल्स दैट द बिजनेस विल रन फॉर एवर फॉर अनसीन फ्यूचर. मतलब बिज़नेस चलता ही जाएगा, कभी बंद नहीं होगा, ऐसा मान के हमें अकाउंटिंग करनी होती है. ओके, हमें ये मानना होता है कि बिज़नेस फॉर एवर चलता ही रहेगा, उस बेसिस पे अकाउंटिंग करनी होती है. ठीक है, तो इसीलिए हम लोग अपनी जो एसेट्स होती है, जो भी एसेट्स होती है, वी वैल्यू देम एट कॉस्ट एंड वी डू नॉट वैल्यू देम एट मार्केट वैल्यू. ओके, हम उसको हमेशा किस पे बताते हैं, कॉस्ट पे बताते हैं. मार्केट वैल्यू पे नहीं शो करते हैं एसेट्स को कि आज कितनी वैल्यू, नहीं, हम लोग शो करते हैं कॉस्ट. सो दिस इज़ अ प्रॉब्लम. द बिजनेस कैन बी क्लोज डाउन बाय टुमारो ऑल्सो. कल भी बंद हो सकता है. बिजनेस में तो इतनी रिस्क है, कल चाहे तो कल बिजनेस बंद हो सकता है. और अपना तो मतलब कॉन्सेप्ट ही गलत है कि बिजनेस फॉर एवर रन करेगा. उसके बेसिस पे अपन पूरी अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो पूरी अकाउंटिंग ही गलत हो गई एक तरह से. बट ये कॉन्सेप्ट है, कुछ अजम्पशंस लेने पड़ते हैं, तो उसके बेसिस पे ही पूरी अकाउंटिंग होती है. ओके, तो अकाउंटिंग इज़ नॉट रियलिस्टिक. इट डज नॉट प्रोवाइड फुल फ्लेज रियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन. होती है रियलिस्टिक, बट सारी चीज़ रियलिस्टिक नहीं होती. Okay. The third is accounting ignores qualitative element. Yes, accounting only measures the things that can be measured in terms of money. वही transactions record करता है जिसको money में measure कर सकते हैं. But there are certain things which cannot be measured in terms of money, but that are also very important for the business. For example, loyalty of the workers. Okay, honesty of the management. Okay. सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स टू रन द बिज़नेस. ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिज़नेस रन करने के लिए कि वर्कर्स की लॉयल्टी कितनी है, वो लोग बिज़नेस के प्रति लॉयल है कि नहीं है. ठीक है, मैनेजमेंट कितना ऑनेस्ट है. दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर द बिज़नेस. ओके, बट दीज आर नॉट रिकॉर्डेड इन अकाउंट्स सिंस दे डू नॉट हैव अ मॉनेटरी वैल्यू. ओके, नेक्स्ट इज accounting ignores the effect of price level changes. What does this mean? This means that when we are recording any asset in our books, we record always at the cost. हम जितने पे खरीदी है हमेशा उस पे ही बताते हैं उसको. ठीक है, जिस साल खरीदी है उस साल भी बताते हैं. आगे आने वाले ईयर्स में भी वी प्रेजेंट द एसेट ओनली एट कॉस्ट. जितने में वो खरीदी थी उतने पे ही चलती रहती है बुक्स में, भले ही आज उसकी मार्केट वैल्यू कुछ भी हो. सपोज यू हैव परचेज अ लैंड. ओके, the cost at which you purchased the land was rupees 5 lakhs and today's market value is 1 crore. So what is our concept says, how to measure the fixed assets? We measure fixed assets at cost or NRV, whichever is lower. So we value at cost, that is 5 lakhs, but actual value is 1 crore. So we are underestimating
अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, अंडर वैल्यू कर रहे हैं, अंडर एस्टिमेट नहीं, अंडर वैल्यू कर रहे हैं हम अपनी एसेट्स को, तो हमारा पूरे अकाउंट्स ही गलत हो गया ना। जो चीज़ आज 1 करोड़ की है, जो चीज़ आज 1 करोड़ की है, हम उसे 5 लाख की बता रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? इससे क्या होएगा, आपकी जो कैपिटल है, योर एसेट्स विल बी शोन एट लोअर वैल्यू एंड योर अकाउंट्स विल नॉट बी शोइंग प्रॉपर वैल्यू ऑफ योर एसेट्स एंड ऑल योर थिंग्स। ठीक है ना? तो ये मिस्टेक है अकाउंटिंग का। नेक्स्ट इज अकाउंटिंग में लीड टू विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग क्या होता है ये? देखो, अपन अकाउंटिंग करते हैं, अकाउंटिंग कौन कर रहा है? हम लोग ही कर रहे हैं। ठीक है, सो व्हाट वी कैन, कुछ लोग क्या करते हैं, अकाउंट्स को मैनिपुलेट भी कर देते हैं। कैसे? वो एक्चुअल में जो उनकी फाइनेंशियल पोजीशन है ना, उससे बढ़ के बताते हैं अपनी चीज़ों को। जैसे फॉर एग्जांपल, एक एसेट है, ठीक है, आज उसकी वैल्यू है 2 लाख रुपीज़। कितनी है? 2 लाख रुपीज़, बट उन्होंने अकाउंट्स में बता रखी है 20 लाख रुपीज़। यस, इट इज़ पॉसिबल, उन्होंने 20 लाख बता रखी है। ठीक है ना? ये सब क्यों करते हैं? ताकि लोन इजीली मिल सके मार्केट से, लोग हमारे अंदर पैसा इन्वेस्ट करें। तो यस, अकाउंट्स कैन बी मैनिपुलेटेड। ओके, अकाउंटिंग में लीड टू विंडो ड्रेसिंग ऑल्सो। ओके, सम पीपल may conceal the vital facts to present financial position better than what it is। मतलब जो एक्चुअल में पोजीशन है, कुछ फैक्ट्स को वो लोग छुपा लेते हैं कि भाई सपोज कर लो, सपोज द मार्केट, वी मेजर आर एसेट्स ऑन कॉस्ट एंड NRV विच एवर इज लोअर। NRV जो होती है, मार्केट वैल्यू जो होती है, और जो कॉस्ट होती है वो लोअर, विच एवर इज लोअर पे वैल्यू करते हैं। Suppose the cost of the machine was 20 lakhs and now the market value of the machine is only 2 lakhs। मार्केट वैल्यू 2 लाख की, तो हम पे दिखाने कितने पे चाहिए? 2 lakhs, बट द फर्म मे शो इट ऑन 20 lakhs। हाउ विल यू कम टू नो दैट द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द एसेट्स इज 2 लाख? आपको क्या पता उसकी वैल्यू 2 लाख है, 20 लाख है, 50 lakhs है? उन्होंने जो दिखा दी वो सही है आपके लिए। ठीक है ना? तो अकाउंट्स में भी मैनिपुलेटेड। ओके, दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ द अकाउंट। ये सारे लिमिटेशंस थे अकाउंटेंसी के। ओके, नाउ moving forward, we will be doing who are the users of accounting information। accounting information को कौन कौन यूज़ करता है? So there are 2 types of users, one is internal users and the others are external users। एक तो होते हैं खुद के अंदर के लोग, घर वाले, और एक होते हैं बाहर के लोग, outsiders। okay, so who are the internal users of accountancy? First let us see accounting information के internal users कौन कौन होते हैं। First is owners। ओनर्स मतलब कौन होता है? मालिक तो खुद का ही, अंदर का ही आदमी होता है। ठीक है, ही इज़ अ इंटरनल यूजर ओनली। सेकंड, मैनेजमेंट इज ऑल्सो ऑफ द बिजनेस का ही मैनेजमेंट मतलब जो हाई लेवल पोस्ट पे लोग बैठे थे, CEO, CFOs, ओके, एंड अकाउंटेंट्स एंड ऑल ऑफ देम हु आर डूइंग द वर्क इन बिजनेस। जो आपके काम बिजनेस में वर्क्स कर रहे हैं, जो आपके बिजनेस में काम कर रहे हैं, वो सारे लोग किस में आते हैं? मैनेजमेंट में आते हैं, जो पूरा बिजनेस को संभालते हैं। CEOs, डायरेक्टर्स, ये सब कौन होते हैं? जो बिज़नेस को संभालते हैं। तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन वो लोग भी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो दे आर द इंटरनल यूजर्स ओनली, वो बिज़नेस का ही पार्ट है, बिज़नेस के ही लोग हैं। थर्ड, एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स किसके होते हैं? बिज़नेस के होते हैं। तो वो कौन है? इंटरनल है, घर वाले ही हैं, अपने खुद के बिज़नेस के ही हैं लोग। तो दे ऑल्सो यूज़ द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। किस लिए यूज़ करते हैं ये सब, ये मैं आपको आगे बता रहा हूँ। आई एम टेलिंग यू इन फर्दर लेक्चर दैट why they use accounting information। first we need to know only कि कौन कौन होते हैं internal users। so internal users are 3: owners, management, employees and workers। and now the external users are banks, investors and potential investors, creditors, government and consumers। banks, investors, creditors, government and consumers। so let us see how they are using the accounting information, how these users are, why they use the accounting information or how it is important for them। okay, let us see owners, why it is important for owners। accounting information owners को क्यों चाहिए होती है? why they need accounting information? because they are investing the money। owners कौन होते हैं? जो पैसा लगाते हैं बिजनेस में, who are investing their money and दे आर हैविंग मैक्सिमम रिस्क। उनके पास तो मैक्सिमम रिस्क है, क्योंकि वो पैसा लगा रहे हैं बिजनेस में, तो उनकी रिस्क कितनी हाई है? कल चल के बिजनेस में कुछ गड़बड़ हो गई, देन देयर मनी विल बी लॉस्ट, सारा पैसा डूब जाएगा। सो देयर इज़ ह्यूज रिस्क। सो दे वांट टू नो
द परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस, कि बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रहा है. सो इफ समवन वांट्स टू नो द परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस, ही कैन ओनली नो इफ प्रॉपर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आर मेंटेन. सो he will come to know the information about the business performance by accounting information. That is why owners are using the accounting information to know the performance of the business, that the business is incurring profits or losses, that he will be wanting क्या business को continue करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. ओनर डिसाइड कर पाएगा. कैसे डिसाइड कर पाएगा? जब उसको पता चलेगा कि बिजनेस प्रॉफिट में है या लॉस में. बिजनेस अच्छा काम कर रहा है तो कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो बंद कर देंगे. सिंपल सी बात है. सो इसलिए ओनर्स को चाहिए होती है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन. सेकेंड इज मैनेजमेंट. वाई मैनेजमेंट नीड्स टू नो द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन. क्यों चाहिए होती है उनको? टू डिसाइड द सेलिंग प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट. सेलिंग प्राइस कौन डिसाइड करता है? मैनेजमेंट ही डिसाइड करता है. ओके, टू डिसाइड द सेलिंग प्राइस, टू कंट्रोल द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, कि कोई अननेसेसरी वेस्टेज ना हो रहा हो, वो चेक करने के लिए. एंड वेदर टू इन्वेस्ट इन न्यू प्रोजेक्ट्स और नॉट, कि नए प्रोजेक्ट में कोई इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो वी नीड टू नो द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन. हमें अकाउंट्स का सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि हमारे पास पैसा है कि नहीं है इतना कि हम नया प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकें. ओके, टू मेक ऑल दिस डिसीजंस मैनेजमेंट नीड अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन. ओके, थर्ड इज एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स. ओके, मोस्ट ऑफ द टाइम इन बिग फर्म्स व्हाट हैपन्स, एम्प्लॉयज़ बोनस, एम्प्लॉय का जो बोनस होता है दैट इज़ बेस्ड ऑन द परसेंटेज ऑफ, दैट इज़ बेस्ड ऑन प्रॉफिट अर्न बाय द बिजनेस. जितना बिजनेस प्रॉफिट अर्न करेगा उसके कुछ परसेंटेज एम्प्लॉयज़ को बोनस मिलता है. सो नाउ एम्प्लॉयज़ वांट टू नो दैट हाउ मच बिजनेस हैज अर्न प्रॉफिट, सो दे कुड कम टू नो देयर अमाउंट ऑफ बोनस. उनको चाहिए कि बिजनेस ने कितना प्रॉफिट अर्न किया है ताकि वो लोग पता लगा सके कि उनको कितना बोनस मिलेगा. सो हाउ विल दे कम टू नो अबाउट द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस? थ्रू अकाउंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. फाइनेंशियल स्टेटमेंट से वो पता लगा पाएंगे कि उनको कितना प्रॉफिट हुआ है बिजनेस को, सो उसके हिसाब से उनको बोनस कितना मिलेगा वो पता लगाने के लिए उनको काम आता है. सेकेंड, there are government schemes called EPF and ESI. Okay, government schemes called EPF and ESI. What is the full form of this? Employees Provident Fund and Employees State Insurance. Okay, क्या होता है Employees Provident Fund? Let me explain you. It is a fund created by government in which some amount is contributed by the employer and some amount is contributed by the employee. थोड़ा अमाउंट सैलरी का एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है, एम्प्लॉय खुद कंट्रीब्यूट करता है अपनी सैलरी में कुछ अमाउंट, और उतना ही अमाउंट एम्प्लॉयर, जो एम्प्लॉयर होता है वो देता है. वो डिपॉजिट होता है गवर्नमेंट के पास. ठीक है, तो किस लिए डिपॉजिट होता है? ताकि एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट व्हेन द वर्कर इज नॉट एबल टू वर्क एनी मोर, ही कैन यूज़ दैट फंड एंड लिव हिज लाइफ. वो यूज़ करके फंड अपनी ज़िंदगी गुजार सके, इसलिए ये फंड बनाते हैं. तो एम्प्लॉयज़ ये चेक करने के लिए, जो एम्प्लॉय है, जो वर्कर है, वो चेक करने के लिए कि एम्प्लॉयर टाइम टू टाइम डिपॉजिट कर रहा है कि नहीं कर रहा है मनी को, कहाँ से चेक कर सकता है? अकाउंट्स के थ्रू. अकाउंट्स में अगर दिखाएगा कि उसने पैसा भरा है तो मतलब डिपॉजिट किया है टाइम टू टाइम, सो उसकी सिक्योरिटी के लिए वो एम्प्लॉय यूज़ करते हैं अकाउंट्स को. ठीक है, नेक्स्ट इज हु आर द एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ अकाउंट्स. अकाउंट्स के एक्सटर्नल यूजर्स कौन होते हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के? फर्स्ट इज बैंक. वाई बैंक? बिकॉज दे हैव गिवन यू लोन. सिंपल, बैंक ने आपको लोन दिया है तो बैंक वुड लाइक टू नो दैट योर बिजनेस इज रनिंग इन प्रॉफिट्स और लॉसेज, योर बिजनेस इज डूइंग गुड परफॉर्मेंस और बैड परफॉर्मेंस. बैंक वॉन्ट्स टू नो दिस. So if you are a bank wants to know that the business will be able to pay its loan or not, business loan पे कर पाएगा या नहीं पे कर पाएगा, ये सब चीज़ें पता लगाने के लिए कहाँ से पता लगाएगा बैंक? थ्रू accounting information, through financial instruments. So they require financial instruments or accounting information. Next is investors or potential investors. Okay, who are investors? Investors are the people who invest their money in our business. हमारे बिजनेस के अंदर पैसा लगाते हैं. ठीक है, बट दे डू नॉट टेक पार्ट इन द डे टू डे एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस. वो डेली एक्टिविटीज़ में पार्ट नहीं करते हैं, सिर्फ अपना पैसा लगाते हैं. सो सिंस दे आर इन्वेस्टिंग देयर मनी इन द बिजनेस, दे वांट टू नो द परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस, व्हाट बिजनेस इज डूइंग, वेयर द बिजनेस इज यूजिंग देयर मनी, कहाँ यूज़ कर रहा है, सही से यूज़ कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कहीं लॉस तो नहीं हो रहा है बिजनेस को. सो दे वांट टू नो ऑल दिस. सो फ्रॉम वेयर विल दे कम टू नो? दे विल कम टू नो ऑल दिस इन्फॉर्मेशन थ्रू अकाउंट. इसीलिए वो लोग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है उनको, इसीलिए वो यूज़ करते हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन. ठीक है, ओके.
So next is potential investors. Who are potential investors? Potential investors are the people who could or who may invest in our business. तो may invest मतलब कि वो लोग क्या करेंगे, अपनी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन चेक करेंगे, अगर उनको समझ में आएगा कि येस दिस बिजनेस इज ये कंपनी अच्छी है, ये अच्छा बिजनेस कर रही है, ये प्रॉफिट लाती है हमेशा, तो फिर वो अपने अंदर पैसा लगाएंगे, ठीक है ना, तभी तो देन ओनली दे विल इन्वेस्ट देयर मनी इन अस. ओके, so they are using our accounting information to decide whether to invest in this business or not. किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है, वो डिसीजन लेने के लिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का यूज़ करते हैं, ताकि उससे पता लग सके बिजनेस अच्छी परफॉर्मेंस कर रहा है या नहीं कर रहा है. ओके, सो लेट अस कीप इट हियर ओनली टिल टुडे. आज के लिए यहीं तक रखते हैं. We'll move forward with the users, external users in next lecture. Okay, so bye.